थाने बोरिवली टनल परियोजना मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाली सबसे महत्वाकांक्षी भूमिगत सड़क परियोजनाओं में से एक है। यह 11.84 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल 2 समानांतर सुरंगें है, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के नीचे से गुजरेगी और थाने के मामपाड़ा में तिकुजीनीवाड़ी से बोरिवली के एकता नगर मगठाणे तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वर्तमान में थाने और बोरिवली के बीच यात्रा के लिए केवल घोड़बुंदर रोड उपलब्ध है, जो 23 किलोमीटर लंबी है और पीक आवर्स में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस टनल के पूरा होने पर यह दूरी घटकर मात्र 12 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा समय 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। यह परियोजना गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड (GMLR) का अभिन्न अंग है, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखती है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा संचालित यह प्रोजेक्ट न केवल ट्रैफिक जाम को कम करेगा, बल्कि ईंधन बचत, प्रदूषण में कमी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। परियोजना की कुल लागत अब 18,838.40 करोड़ रुपए आकी गई है, जो मूल अनुमान 11,235.43 करोड़ से काफी अधिक है। यह वृद्धि डिजाइन संशोधनों जैसे घोड़बुंदर रोड पर 700 मीटर लंबा फ्लाईओवर, थाने की ओर 500 मीटर और बोरिवली की ओर 850 मीटर लंबे सबवे तथा अन्य अतिरिक्त कार्यों के कारण हुई है। निर्माण कार्य के लिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) को जून 2023 में कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था और यह 4 वर्षों के डेडलाइन पर आधारित है। परियोजना का इतिहास 2015 से जुड़ा है, जब महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने थाने बोरिवली के बीच ट्विन टनल की प्रस्तावना स्वीकृत की। उस समय यह एक दूरदर्शी योजना थी, जो मुंबई की बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए तैयार की गई। 2020 में MSRDC ने इसे MMRDA को सौंप दिया, क्योंकि MMRDA को मेट्रो लाइनों और कोस्टल रोड जैसे जटिल टनल प्रोजेक्ट्स का अनुभव था। 2022 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हुई, जिसमें टनल की लंबाई 11.84 किलोमीटर, प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन 3+3 और अधिकतम गहराई 23 मीटर निर्धारित की गई। पर्यावरणीय मंजूरी एक बड़ी बाधा बनी, क्योंकि टनल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी, जो मुंबई का प्रमुख हरा फेफड़ा है। 2023 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) ने शर्तों के साथ मंजूरी दी, जिसमें वन भूमि का मुआवजा, वन्यजीवों पर न्यूनतम प्रभाव और पुनर्वास योजनाएं शामिल थीं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना का शिलान्यास किया और अक्टूबर 2024 में मुख्य निर्माण कार्य शुरू हो गया। 2025 में प्रगति तेज हुई। फरवरी 2025 में पहली टनल बोरिंग मशीन TBM-S 1400NA फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट (FAT) पास किया, जो जर्मन कंपनी हेरेनकेनेट द्वारा निर्मित है। अप्रैल 2025 में यह TBM थाने के लॉन्च शाफ्ट पर पहुंच गई और मई 2025 से टनलिंग कार्य शुरू हो गया। जून 2025 में थाने साइड टनल पोर्टल को 200 से 225 मीटर आगे शिफ्ट किया गया, ताकि मुल्लाबाग के हाईराइज आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित न किया जाए। नवंबर 2025 तक भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 35.5644 हेक्टेयर वन भूमि MMRDA को सौंप दी गई है। बोरिवली में 572 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शुरू हो गया है, जिसमें नकद मुआवजा, स्थायी आवास या SRA पुनर्वास के विकल्प दिए गए हैं। निर्माण के 3 पैकेज में बांटा गया है। पैकेज 1 में बोरिवली से थाने तक 5.75 किलोमीटर टनल, पैकेज 2 में 6.09 किलोमीटर टनल और पैकेज 3 में अप्रोच रोड्स। वर्तमान अपडेट्स नवंबर 2025 के अनुसार परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। थाने में कास्टिंग यार्ड पूरी तरह कार्यरत है।
जहां कंक्रीट स्लैब्स और प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं। बोरिवली यार्ड में खुदाई कार्य जेसीबी मशीनों से चल रहा है और अप्रोच रोड्स के लिए कटेंडक्वर स्ट्रक्चर्स का निर्माण प्रगति पर है। 4 टीबीएम्स में से पहली S1400A अप्रैल 2025 में साइट पर पहुंची और दूसरी टीबीएम का FAT जुलाई 2025 में पूरा हुआ। ये टीबीएम्स 13.2 मीटर व्यास वाली कटरहेड्स से लैस हैं, जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की टीबीएम से बड़ी हैं। टनलिंग कार्य मानसून से पहले शुरू हो गया और नवंबर तक लगभग 1 किलोमीटर खुदाई हो चुकी है। क्रॉस पैसेज हर 300 मीटर पर बनाए जा रहे हैं, जो निकासी और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। थाने के अंत में टोपोग्राफी सर्वे और जियो टेक्निकल जांच पूरी हो चुकी है, जबकि बोरिवली में शाफ्ट्स का निर्माण 80% पूरा है। MMRDA ने अस्थायी कार्यालय स्थापित कर लिए हैं और प्रमुख खरीद प्रक्रियाएं जैसे वेंटिलेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पूरी हो रही हैं। परियोजना के लिए हेरेनकेनेस्ट के साथ टीबीएम अनुबंध अंतिम रूप ले चुका है। 2 नवंबर 2025 को MMRDA ने एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया कि परियोजना अंतिम चरण में है और टनल घोड़बुंदर रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को सीधे जोड़ेगी। पुनर्वास कार्य में 343 टेनमेंट्स आवंटित हो चुके हैं, हालांकि बोरिवली ईस्ट के बाहर स्थानांतरण पर स्थानीय विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर मई 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य बरकरार है, लेकिन डिजाइन बदलावों के कारण थोड़ी देरी संभव है। टनल का डिजाइन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। प्रत्येक ट्यूब 10.8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 3 लेन एक तरफा 3 लेन होंगी और कुल चौड़ाई 11 मीटर होगी। अधिकतम गहराई 23 मीटर होगी, जो SGNP के नीचे सुरक्षित रूप से गुजरेगी। अप्रोच रोड्स दोनों छोरों पर 1 किलोमीटर प्रत्येक होंगी, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरिवली और घोड़बुंदर रोड थाने से जुड़ेंगी। टनल में उन्नत सुविधाएं होंगी। हर 500 मीटर पर SOS बॉक्स, एडवांस्ड लाइटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कैमरे, स्पीड कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स और ले बाय स्पेस। क्रॉस पैसेज हर 300 मीटर पर होंगे, जो आपातकाल में निकासी सुनिश्चित करेंगे। टोल प्लाजा दोनों छोरों पर होंगे और स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। निर्माण के लिए 4 सिंगल शील्ड हार्ड रॉक टीबीएम्स का उपयोग हो रहा है, जो चट्टानी मिट्टी में कुशलता से काम करेंगी। ये टीबीएम्स 13.2 मीटर व्यास वाली कटरहेड्स से लैस हैं, जो मुंबई की अब तक की सबसे बड़ी हैं। निर्माण 3 चरणों में होगा, पहले अप्रोच रोड्स और शाफ्ट्स, फिर मुख्य टनलिंग और अंत में फिनिशिंग वर्क। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए वन्यजीवों पर प्रभाव का अध्ययन चल रहा है और मुआवजे के रूप में 35.5644 हेक्टेयर वन भूमि दी गई है। परियोजना में वायु गुणवत्ता निगरानी, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। यह डिजाइन न केवल सुरक्षित है बल्कि सतत भी, जो मुंबई को वैश्विक शहरों की श्रेणी में लाएगा। परियोजना के लाभ अनेक हैं। सबसे बड़ा लाभ ट्रैफिक डीकंजेशन होगा। घोड़बुंदर रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और अन्य आर्टेरियल रूट्स पर दबाव कम होगा। दैनिक 55,000 से 60,000 वाहनों को लाभ मिलेगा, जो ईंधन बचत का 10.5 लाख मीट्रिक टन सालाना अनुमान लगाता है। पर्यावरणीय रूप से वाहनों की आइडलिंग कम होने से CO2 उत्सर्जन 36% तक घटेगा। यात्रा समय में कमी से आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तेज पहुंच मिलेगी। आर्थिक रूप से यह रियल एस्टेट बूम लाएगा। थाने, बोरिवली, मामपाड़ा और एकता नगर में संपत्ति मूल्य 20 से 30% बढ़ सकते हैं। GMLR का हिस्सा होने से गोरेगांव व मुलुंड यात्रा 1 से 2 घंटे से घटकर 15 मिनट हो जाएगी। यह परियोजना मुंबई को पूर्वी उपनगरों से पश्चिमी तक बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जो पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगी।
कनेक्टिविटी में सुधार से आईटी हब्स जैसे हिनजवाड़ी और खाराड़ी तक पहुंच आसान होगी। कुल मिलाकर यह मुंबई की मुंबई इन मिनट्स पहल का हिस्सा है, जो शहर को अधिक रहने योग्य बनाएगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पर्यावरणीय चिंताएं प्रमुख हैं। एसजीएनपी के नीचे टनलिंग से वन्यजीवों जैसे तेंदुए और हिरणों पर प्रभाव पड़ सकता है। एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी शर्तों के बावजूद होलिस्टिक स्टडी 2 वर्ष और लेगी। भूमि अधिग्रहण में देरी हुई, खासकर बोरिवली के स्लम क्षेत्रों में, जहां 572 परिवार प्रभावित हैं। पुनर्वास पर विरोध हो रहा है क्योंकि कुछ परिवार बोरिवली ईस्ट से बाहर स्थानांतरित नहीं होना चाहते। लागत वृद्धि डिजाइन बदलावों से हुई, जैसे थाने साइड पोर्टल शिफ्ट, जो पर्यावरणीय और आवासीय मुद्दों को हल करती है लेकिन बजट बढ़ाती है। मानसून में कार्य बाधित होता है, इसलिए टनलिंग गैर मानसून महीनों में तेज की जाती है। कानूनी विवाद जैसे वन भूमि मुआवजा भी बाधा बने। एमएमआरडीए ने इनका समाधान बीआईएम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग तकनीक से किया, जो रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। कुल मिलाकर ये चुनौतियां प्रबंधनीय हैं, लेकिन स्थानीय भागीदारी और पारदर्शिता आवश्यक है। भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। मई 2028 तक पूरा होने पर यह भारत की सबसे लंबी शहरी सड़क टनल बनेगी, जो अटल सेतु, सेवरीन वाशेवा जैसी परियोजनाओं से आगे निकलेगी। यह मुंबई कोस्टल रोड, मेट्रो लाइन 3 और जीएमएलआर के साथ एकीकृत होकर एक एकीकृत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा। लंबे समय में यह आर्थिक विकास को गति देगा, रोजगार सृजित करेगा, निर्माण में 5000 से अधिक नौकरियां और रियल एस्टेट को बूस्ट करेगा। पर्यावरणीय लाभ से शहर हरा-भरा रहेगा। मुंबई की स्मार्ट सिटी महत्वाकांक्षा को साकार करते हुए यह परियोजना वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगी। यदि समय पर पूरा हुई तो यह मुंबई को दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों की कतार में ला खड़ी करेगी। यदि समय पर पूरा हुई तो यह मुंबई को दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों की कतार में ला खड़ी करेगी। परियोजना का सामाजिक प्रभाव भी गहरा होगा। प्रवासी मजदूरों जो थाने से बोरिवली तक प्रतिदिन यात्रा करते हैं को लाभ मिलेगा, जिससे कार्यजीवन संतुलन सुधरेगा। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित परिवारों को बेहतर आवास मिलेंगे, जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तेज होगी, खासकर एसजीएनपी क्षेत्र में। कुल मिलाकर यह परियोजना मुंबई वासियों का जीवन आसान बनाएगी। निष्कर्ष में थाने बोरिवली टनल मुंबई के बुनियादी ढांचे की नई ऊंचाइयों का प्रतीक है। नवंबर 2025 की अपडेट्स से स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट ट्रैक पर है और मई 2028 तक पूरा होना निश्चित लगता है। यह न केवल यात्रा को तेज करेगी बल्कि शहर को सतत विकास की ओर ले जाएगी। एमएमआरडीए की मेहनत और एमईआईएल की विशेषज्ञता से यह सपना साकार होगा, जो मुंबई को एक विश्वस्तरीय महानगर बनाएगा।